गाजा में रफा बॉर्डर के पास एक टनल में 6 इजरायलियों की बॉडीज मिलने के बाद इसराइल के नागरिकों में काफी गुस्सा है और लगभग 5 लाख नागरिक तेल अवीव और अन्य शहरों में रास्ते पर उतरे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये जो पीस की डील थी, जो एक होस्टेजेस एक्सचेंज की डील थी और युद्ध रुकवाने की डील थी, उसको ताबड़तोड़ लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे बेंजामिन नेतन्याहू काफी बौखला गए हैं। उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि इतने बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर उतरेंगे। इसलिए अभी वो झूठी दलील दे रहे हैं कि इन बंदूकों को हमास ने मारा था। जबकि जितने भी गाजा में हत्याएं हुई है अब तक पिछले 11 महीने में लगभग 41,000 लोगों की हत्याएं इसराइल की आईडीएफ कर चुकी है। ये एक प्रकार से जिनोसाइड है, नरसंहार है, जिसमें लगभग 15 से 20,000 बच्चे और औरतों की हत्याएं इसराइल की आईडीएफ ने की है। लेकिन फिर भी उसका ये 6 बंदूकों की जो मौतें हुई है उसके ऊपर ये हमास जो चुनी हुई सरकार है इसको ये आतंकवादी कहते हैं। इतना मजाक दुनिया में कहीं पर भी हमको नहीं दिखेगा। लेकिन ये खुद के क्राइम छुपाने के लिए हमास को निशाना कर रहे हैं। जबकि पीस की डील अगर इनको करनी होती शांतता की, तो पूर्व पैलेस्टाइन के प्रधानमंत्री इस्माइल हनिया की हत्या ये मोसाद के जरिए ईरान में नहीं करवाते। लेकिन फिर भी कितना झूठ बोलते हैं हम देख रहे हैं। इसलिए अभी जनता को भी इनका झूठ समझ में आ रहा है और बड़ी संख्या में जनता रास्ते पर उतर कर इनका विरोध कर रही है। लेकिन इसके लिए ये बौखला गए हैं और एक इनकी वजह से जो अब तक और 97 बंधक और बाकी है उनको छुड़ाने के लिए भी लगातार उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब तक 33 बंधकों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बजाय उनको सिर्फ गाजा की लैंड चाहिए, उनकी जमीन चाहिए, क्योंकि जमीनों पर इलीगल सेटलमेंट्स किया जा सके, जिस सेटलमेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, जो हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कई बार इसको बताया है कि ये इलीगल सेटलमेंट है। all the tunnels there were already destroyed. It's really just a excuse. दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में जो हेब्रोन और जेनिन के इलाके है वहाँ पर भी इजरायली सैनिकों ने अत्याचार किए हैं और लगभग 20 से 25 लोगों की हत्याएं वहाँ पर भी की है और काफ़ी प्रॉपर्टी का जान माल का नुकसान किया है। डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने भी कैबिनेट में इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि हमको गाजा में सिर्फ उनकी जमीन चाहिए और होस्टेज की डील नहीं होगी। इस पर भी दोनों में झगड़े हुए हैं, इससे भी खबरें हैं। और अब नवंबर 2023 में जब 103 बंधकों को छोड़ा गया था, उसके बाद भी ठीक से डील नहीं हुई। इसके लिए पूरी तरह से ये बेंजामिन नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। इसलिए उनके ऊपर लोगों का काफी गुस्सा है और इनका ध्यान अभी लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमको चाहिए। ऐसे ये हमारे यहाँ जो फेकू झूठ बोलते हैं, वैसे यहाँ पर ये इजराइल के फेकू है जो बार बार लोगों को झूठ बोलते हैं। और इनकी पॉलिसी की वजह से अब तक लगभग 1.5 लाख पैलेस्टीनी लोगों की हत्याएं हो चुकी है इतने दशक में, और इस वॉर में अब तक 41,000 की हुई है। लेकिन इसमें अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अपने पैसे और वेपन्स, हथियारों की सप्लाई अगर इसराइल को रोक दे तो ये 24 घंटे के अंदर ये जंग रुक जाएगी। तो इनकी वजह से ही, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की वजह से ही ये जंग चल रही है। उनकी वजह से पूरी दुनिया में ऐसी जंग होती रहती है। पूरी अशांतता जो दुनिया में फैली है, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की वजह से ही है। ये जब तक इनको रोका नहीं जाता तब तक दुनिया में शांतता नहीं फैलेगी। 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस समस्या का अंतिम समाधान है, जिससे ये लैंड पूरी तरह से 50-50 एरिया में डिवाइड करके दोनों देशों को देनी चाहिए और दोनों देशों को एक दूसरे के अपने पूरे एरियल, सी और पूरे कंट्रोल एक दूसरे को अपनाने होंगे। एक दूसरे के इंटरफेयर कुछ भी नहीं करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। But Hamas blames Israeli airstrikes for their deaths. Less than 100 hostages are thought to remain in Gaza. The Israeli military estimates around 1/3 are already dead. Flag-draped coffins symbolising the 6 hostages found dead inside a tunnel system in Gaza's southern city of Rafah. A match reigniting the anger of Israelis. One of the largest demonstrations since the war began blocked roads. Dozens hope of ramping up pressure on the Netanyahu government to finalise a hostage release deal. At the funeral of 27-year-old Almog Sarusi, the cries of his mother.
Vigils held too for 23-year-old Israeli-American Hirsch Goldberg Polion, 24-year-old bartender Den Yerushalmi, 33-year-old father of two Alexander Lobanov, and 25-year-old IDF officer Ori Danino. The cousin of 40-year-old Carmel Kat said she was due to be released as part of a deal proposed in July. We know today that the decision not to take the deal killed Carmel. A video released by Hamas's military wing said 4 of the 6 hostages were to be released in the first phase of the ceasefire deal, and that Netanyahu chose the Philadelphia corridor on the Egypt-Gaza border over the liberation of captives. But Mr. Netanyahu blamed Hamas for holding up the agreement. Hamas said the 6 hostages were killed by Israeli bombing, the IDF to force the Israeli government to agree to a deal the main trade union called a nationwide strike across transport, health and education. But military operations push on. In the West Bank, Palestinians are fleeing their homes in the Jenin refugee camp, where Israeli raids continued for a 5th day. The UN said 20 Palestinians have been killed since raids began, including armed fighters and civilians. And in Gaza, despite a partial pause in fighting to make way for a polio vaccination campaign, at least 11 were killed in an Israeli airstrike on a school sheltering displaced in Gaza City, authorities said, among at least 47 deaths in the past day. Alexander. Massive protests have erupted across Israel in response to the death of 6 hostages in Gaza and the stalled efforts to secure a ceasefire with Hamas. The unrest has seen approximately 500,000 demonstrators flooding the streets of major Israeli cities, including Tel Aviv. Jerusalem, demonstrators took to the streets in significant numbers, blocking major thoroughfares and staging protests in front of Prime Minister Benjamin Netanyahu's residence. The protesting here because of many things, but first of all, due to the collapse of the hostage deal, all of us here need urgently to have a hostage deal. The families can't wait anymore. The hostage